A very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 द नेचुरल कैलामिटीज़ का एक टॉपिक साइक्लोन को किस तरह से फेस करें। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अर्थक्वेक्स को कैसे फेस करें। जब भी अर्थक्वेक की कंडीशन बनती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम करते हैं ड्राउट। ड्राउट मीन्स सूखा। स्केर्सिटी ऑफ रेन इज़ द मेजर कॉज ऑफ ड्राउट। रेन की कमी, स्केर्सिटी मीन्स कमी, तो बारिश की कमी के कारण ड्राउट्स आने की जो चांसेस है वो होते हैं। वी शुड प्लांट ट्रीज इन अ लार्ज नंबर इन सर्च एरिया। हमें जो है पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर्स में पेड़ लगाने चाहिए। ट्रीज हेल्प टू कंट्रोल ड्राउट बाय प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। पेड़ जो है हमें हेल्प करते हैं ड्राउट को कंट्रोल करने में और डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को ज़्यादा फैलने से या उसको बचाने से, जो भूमि है उसको मरुस्थलीकरण ना होने से हमारी हेल्प करते हैं पेड़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वे टू टैकल ड्राउट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को बचाना। इंडिया में राजस्थान के कुछ एरियाज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। इसलिए जब भी बारिश होती है तो जो वहाँ के लोग हैं वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और अपने डेली यूज़ में उसको प्रयोग करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको बचाकर, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक इम्पोर्टेंट कदम है जिससे हम टैकल कर सकते हैं ड्राउट को, यानी कि जो ड्राउट की प्रॉब्लम है उसको हम फेस कर सकते हैं। ड्राउट प्रोन एरियाज हैव वेरी लिटिल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। जो ड्राउट वाले एरिया होते हैं, जहाँ पर जिन एरिया में सूखा पड़ता है, उन एरियाज़ में बहुत कम, वेरी लिटिल, बहुत कम जो है नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पानी के, जैसे रिवर, लेक। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ड्राउट वाले एरिया में बहुत कम होते हैं, अगर है तो वो सूख गए होते हैं, उनमें पानी बहुत कम होता है। इन सच एरिया वी शुड ग्रो ड्राउट रेजिडेंट क्रॉप्स सच एज मिल्स, मेज एंड सरगम। इन एरिया में हमें जो है, जो ड्राउट एरिया है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, वो जो क्रॉप्स उगाते हैं वो है बाजरा, मक्का और चारा। जो पशु होते हैं उनके खाने पीने के लिए जो चारा होता है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर उगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात। The coastal areas are always under the threat of cyclones. जो कोस्टल एरिया है यानी जो तटीय भाग है, तटीय एरिया है, वो हमेशा साइक्लोन के जो उसका प्रभाव है, उसका इफ़ेक्ट है, वहाँ पर साइक्लोन आने की हमेशा संभावना रहती है। The people living near the coastal areas should listen to radio and watch television for weather forecasts and warnings. जो लोग कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं उनको हमेशा सुनना चाहिए रेडियो, और टीवी को कंटिन्यूसली देखना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। वेदर कंडीशंस जो है, जो फोरकास्ट किए जाते हैं, यानी कि जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वेदर के, एंड जो वार्निंग्स दी जाती है, इन सब कंडीशंस को उनको रेडियो पर सुनना चाहिए और टेलीविज़न पर उनकी अपडेट्स रखनी चाहिए। दे शुड लीव द एरिया and move to a
सफ़र प्लेस, और उन्हें जो है उस एरिया को छोड़ देना चाहिए। अगर हमें वार्निंग दी गई है कि इस एरिया में साइक्लोन आने के चांसेस हैं, तो हमें उस एरिया को क्या करना चाहिए? लीव द एरिया, उस एरिया को छोड़ देना चाहिए और किसी सेफ प्लेस पर मूव कर जाना चाहिए। स्टोर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड स्टफ्स इन अबंडेंस, और हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पीने का पानी और खाना जो है वो पर्याप्त मात्रा में स्टोर करके रखना चाहिए। कीप रेडी विद यू द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एमरजेंसी सर्विसेज, और हमेशा अपने पास हमें जो है कॉन्टैक्ट्स नंबर जो है वो रखने चाहिए, डॉक्टर का, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स और कुछ एमरजेंसीज नंबर जो प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें हमें अपने पास सेव करके रखना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। नेवर गो नियर द सी, और ऐसे कंडीशन में कभी भी सी के पास नहीं जाना चाहिए। एमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इस तरह से जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनको बोलते हैं एमरजेंसी सर्विस। फन टू नो द वर्ड्स टाइफून एंड हरिकेन, ये जो वर्ड है टाइफून और हरिकेन, ये दोनों ही जो है साइक्लोन के नेम हैं। जो भी साइक्लोन आता है उसको जो है एक नेम दे दिया जाता है। तो टाइफून और हरिकेन ये दो अलग अलग साइक्लोन के नेम हैं। जो टाइफून वर्ड है, ये वर्ड जो है एक अरेबिक वर्ड है, जो वर्ड है तूफ़ान। अरेबिक वर्ड तूफ़ान जो है उससे बना है टाइफून। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको ड्राउट और साइक्लोन इन दोनों को रीड करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।